तो बढ़िया काम हुआ है। टोटल डिपॉजिट है कितना है, इसको क्या पड़ेंगे बताइए। ये लाख में ही रखे हैं मैडम पीछे कीजिए ना आप, हाथ पीछे कीजिए। 7.74 कैमरा सामने जूम। ये डिपॉजिट है, ये करोड़ का फिगर। फिर से बताया, पूरे झारखंड के कमर्शियल बैंक में 35027 ये डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक, और लोन एडवांस हुआ है 175913, यही ना है। ये लोन एडवांस हुआ है। अगर इसके परसेंटेज को देखेंगे तो 50% 22% हुआ है। एक तरफ प्रसन्नता की बात यह है कि वो झारखंड जब शुरुआती दौर में हमारे राज्य में CD रेशियो 25% था, तो वो बढ़कर के अब 50% हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय जो औसत है वो 87% के आसपास है। हम राष्ट्रीय औसत से फिर भी 37% पीछे चल रहे हैं। तो हमने सुझाव दिया जितने कमर्शियल बैंक हैं कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम इंडस्ट्रीज के सेक्टर में आप लोन एडवांस करिए, एजुकेशन के सेक्टर में, KCC के सेक्टर में, प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आप लोन एडवांस करिए। भावना यही थी कि झारखंड का निर्माण इसके लिए हुआ था कि हमारे गांव में रहने वाले लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े, लेकिन आज भी वो बहुत पीछे है। मैंने उनको कहा अपने संबोधन के क्रम में कि ये सही है कि केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलती हैं, आर्थिक उत्थान की राज्य सरकार भी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन जब तक बैंकर सपोर्ट नहीं करेगा लोन के माध्यम से, तब तक वह लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी राज्य प्राप्त नहीं कर सकता है जो उनका उद्देश्य होता है कि कैसे सोशियो इकोनॉमी को हम डेवलप करें। तो उन लोगों ने कहा है कि हम अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 50% से बढ़कर के 55% हम ये CD रेशियो प्राप्त करने की उन्होंने भरोसा दिया है। एक दो चीज़ों पर हमने उनको कहा है कि नए एंटरप्रेन्योर को आप सामने लाइए। जैसे युवा के बीच बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ जाते हैं। मैंने पता किया कि आखिर क्या कारण, तो जो ऊपरी जानकारी मुझे मिली कि छत्तीसगढ़ सरकार या वहाँ के जो उद्यमी हैं वो महुआ के सीड से एक जो निकालते हैं अंदर से बटर मिल्क, जो कॉस्मेटिक में काम आता है, क्रीम बनाने में, सोप बनाने में। तो हमने कहा कि साहब वो काम झारखंड में क्यों नहीं हो सकता। साल के पेड़ से अगर सीड, हमारे यहाँ साल का पेड़ बहुत है, तो उसके सीड्स को हम दूसरे राज्य में जाने के बजाय उस पर आधारित हम यहीं क्यों प्लांट स्थापित नहीं करें। उसी तरह देखिए, महुआ हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, लोगों के संस्कृति में शामिल हो चुका है, हम उसे रोक नहीं सकते। तो क्यों नहीं महुआ पर आधारित हम रिफाइंड जो है सो लीकर बनाएं, ताकि उसके कंजम्पशन से, और वो रेट भी उसी गांव के का जो उनकी आमदनी है उसको देख करके ये रखें, तो इससे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और उनको भी लाभ होगा। अभी जो हम लोग सुनते हैं कि शराब पीने से मौत हो गई है, तो कई केमिकल डालते हैं फर्मेंटेशन के लिए, जिससे कि लोगों की कैजुअलिटी हो जाती है। जब कोई प्लांट करेगा उसकी मौत होगी तो कोई कैजुअलिटी होने की संभावना न के बराबर है। तो ये सब नए नए प्रक्षेत्र हैं जिसको हम उद्यमियों को ला करके उन्हें बैंक लोन दे करके यहाँ स्थापित। सर जो आज के SLBC की बैठक और काफ़ी गंभीरता से उठी है कि हमारे जितने कमर्शियल बैंक हैं वो 9 से 11% की दर पर लोन देते हैं इंटरेस्ट पर, और यही जो प्राइवेट बैंकर्स हैं, उत्कर्ष, बंधन, इस तरह के 5-7 हैं, वो 28 से 30% जो है सो
देते हैं उस दर पर लोगों को ऋण। हमने कहा कि क्या कारण है कि आज हमारे बैंकर से, कमर्शियल बैंकर से लोग लोन नहीं लेने के बजाय उनसे प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन उनका दर होता है 30%, 28%। और सबसे बड़ी बात है कि जब ऋण वसूली की बात करते हैं तो इतना अमानवीय और आपराधिक व्यवहार होता है जिसकी कल्पना आप लोग कर सकते हैं। मैं तो जानता हूँ, गर्दन में गमछा लगा करके और घसीट के लोग ले जाते हैं और बीच रास्ते से उठा लेते हैं कि भाई तुम्हारा हम वो संपत्ति ले लेंगे, इसके ऊपर तुमने लोन लिया है। तो मैंने कहा कि साहब ये तो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आना है। मैंने आरबीआई के जो अधिकारी थे उनको मैंने कहा कि आप, आरबीआई का निर्देश है ऋण वसूली कैसे होगा, आप कोई अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। मैंने कहा कि सभी डीसी और एससी को आप पत्र लिख करके आरबीआई के वो गाइडलाइन उन्हें उपलब्ध करा दें। अगर उनके जिला में ऐसा पाया जाता है कि प्राइवेट बैंकर्स ऋण रिकवरी में अमानवीय व्यवहार करते हैं तो उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। ठीक।